हमारा यहाँ पे टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी हमारा ग्रेविटी रहती है और कैपिटल जी हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहता है। अब हम ये जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से F बराबर mg रहता है। फोर्स कितनी लगती है किसी भी मास पर, अगर कोई सरफेस पर कोई मास होता है उस पर ग्रेविटी कितनी लगेगी, F बराबर mg। तो हमारी पहली इक्वेशन में आती है न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। और दूसरी फोर्स जो रहती है हमारी, मान लो हमारे पास एक बड़ा मास है जिसे मास ऑफ कह सकते हैं आप सन, और एक मास है अर्थ, जिसे हमने स्मॉल एम से नोट किया है और कैपिटल एम कैसे नोट किया है, मास ऑफ सन के लिए, क्योंकि वो बड़ा बेगर मास है। दोनों की बीच की दूरी को हमने क्या माना है, आर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दूरी है ही है। अब उसे हमने एक स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लिया जो सन और अर्थ के बीच की दूरी है। अगर हम ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से देखते हैं तो फोर्स बराबर क्या आता है, जी एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें, पहली और दूसरी इक्वेशन और कैलकुलेट करते हैं तो दोनों इक्वेशन को बराबर रख दिया गया, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स के बराबर है। तो दोनों फोर्स को हमने क्या कर दिया, बराबर रख दिया। बराबर रखने से क्या हुआ, हमारा स्मॉल एम इधर भी है, स्मॉल एम इधर भी है, दोनों एम से एम को काट दिया गया। अब वैल्यू क्या बचती है हमारे पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और एक स्मॉल जी यहाँ बचता है। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस कैपिटल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर कैसे निकलती है, और इसको जो हम बताते हैं कि दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, कि कितनी ग्रेविटी लगती है हमारी अर्थ सरफेस पर, कितना एक्सेलरेशन लगता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो हमारी अर्थ सरफेस पर कितनी ग्रेविटी लगती है, ये उसका फॉर्मूला है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमारा यहाँ पे टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी हमारा ग्रेविटी रहती है और कैपिटल जी हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहता है। अब हम ये जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से F बराबर mg रहता है। फोर्स कितनी लगती है किसी भी मास पर, अगर कोई सरफेस पर कोई मास होता है उस पर ग्रेविटी कितनी लगेगी, F बराबर mg। तो हमारी पहली इक्वेशन में आती है न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। और दूसरी फोर्स जो रहती है हमारी, मान लो हमारे पास एक बड़ा मास है जिसे मास ऑफ कह सकते हैं आप सन, और एक मास है अर्थ, जिसे हमने स्मॉल एम से नोट किया है और कैपिटल एम कैसे नोट किया है, मास ऑफ सन के लिए, क्योंकि वो बड़ा बेगर मास है। दोनों की बीच की दूरी को हमने क्या माना है, आर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दूरी है ही है। अब उसे हमने एक स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लिया जो सन और अर्थ के बीच की दूरी है। अगर हम ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से देखते हैं तो फोर्स बराबर क्या आता है, जी एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें, पहली और दूसरी इक्वेशन और कैलकुलेट करते हैं तो दोनों इक्वेशन को बराबर रख दिया गया, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स के बराबर है। तो दोनों फोर्स को हमने क्या कर दिया, बराबर रख दिया। बराबर रखने से क्या हुआ, हमारा स्मॉल एम इधर भी है, स्मॉल एम इधर भी है, दोनों एम से एम को काट दिया गया। अब वैल्यू क्या बचती है हमारे पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और एक स्मॉल जी यहाँ बचता है। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस कैपिटल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर कैसे निकलती है, और इसको जो हम बताते हैं कि दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, कि कितनी ग्रेविटी लगती है हमारी अर्थ सरफेस पर, कितना एक्सेलरेशन लगता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो हमारी अर्थ सरफेस पर कितनी ग्रेविटी लगती है, ये उसका फॉर्मूला है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर।